अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इज द लाइन थ्रो -2 3 एंड 4 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x इज इक्वल टू y प्लस 1 डज द लाइन 3x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ -2 3 एंड 4 1। तो देखो इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं हमको, पहला पॉइंट है -2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 और 1। तो इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो अब वो ये पूछ रहा है कि क्या इन दो पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे और जो लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी, ए बी, वो क्या इस लाइन को 3x इक्वल टू वाई प्लस 1 पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये पूछ रहा है वो। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये जो लाइन बनाई है हमने ए बी, इसका स्लोप निकाल देते हैं। मान लो ए बी का स्लोप जो है m1 आ गया, और ये जो लाइन है इस लाइन को भी कुछ नाम दे देते हैं। इस लाइन को मान लो पी क्यू नाम दे दिया हमने, ये लाइन पी क्यू है और पी क्यू का स्लोप जो है m2 आ गया है। तो अगर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 आ गया तो ए बी परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पे। ये हमारे पास ऐसा रूल है परपेंडिकुलर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी को हम m1 से दिखा रहे हैं, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट दिए हुए होते हैं तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं x2 y2 और रख देते हैं इसको इस वाले फॉर्मूले में। तो रखो इज इक्वल टू y2 की जगह में कितना रखेंगे, y2 है 1, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 4 और 4 माइनस माइनस 2, माइनस और माइनस 2 होना था इसमें, तो इन दोनों की जगह में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिख दो सीधे, ऐसे आ गया ये। तो इज इक्वल टू ये जगह 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया 6 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास -1/3 कैंसिल करके। तो ये तो आ गया हमारे पास -1/3। अब इस वाली लाइन के लिए लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि 4 लाइन, कौन सी लाइन थी ये, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो इसके लिए क्या करो कि पहले इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इस 1 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहां पे हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे तुम देख रहे होंगे इस m की जगह में यहां पे क्या रखा है 3, तो इस लाइन का जो स्लोप है पी क्यू का वो आ गया, इसको हमने m2 से दिखाना था, तो m2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब कंडीशन थी हमारी क्या, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, इसको देखेंगे m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, तो नाउ यहां पे लिख देंगे नाउ m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, तो m1 आ रखा है हमारे पास -1/3 और m2 आ रखा है 3, तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -1। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। तो पहला तो प्रूव हो गया हमारे पास। वो पूछ रहा था कि इन दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन जो है क्या वो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 पे परपेंडिकुलर है, तो है, यस। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन पी क्यू है ये इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है या नहीं करती। इसका अगर ये बाइसेक्ट करती होगी तो ये लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से होकर के जाएगी, किसके मिड पॉइंट से, ए बी के। तो सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये आ गया ये मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये x1 y1 और x2 y2 लिखे हुए हैं पहले के, तो यहाँ वैल्यूज रखो इसकी। x2 की जगह में कितना आ जाएगा, x2 की जगह में आएगा 4 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो सीधे यहाँ पे 4 - 2 लिख देते हैं अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1, y2 है हमारे पास 1 और प्लस 3 अपॉन 2, ऐसे आ गया ये। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 - 2 2, 2 अपॉन 2 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 2। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 1 और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो 1 2 है। तो अब ये पता करेंगे कि अब मान लो सपोज करो यही मिड पॉइंट है, इसको m से दिखा देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं 1 2। अब ये पता करेंगे कि क्या ये पॉइंट 1 2 इस लाइन 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 पे है या नहीं है। अगर ये पॉइंट 1 2 इस लाइन पे भी हुआ 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 पे,
तो इसका मतलब ये इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इसका जो LHS है वो है 3x इज इक्वल टू 3x, और कितना हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स की जगह में कितना रखना है 1, तो इज इक्वल टू 3 आ गया। और इधर है इसका राइट हैंड साइड RHS कितना है y प्लस 1, तो यहां पे लिखेंगे y की जगह में कितना रख देंगे 2 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 3। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट, कौन सा पॉइंट था ये 1,2 lies on the line 3x is equal to y plus 1। अब ये जो 1,2 है अगर वो इस लाइन पे है और ये 1,2 जो है इसका मिड पॉइंट भी है, तो इसका मतलब ये लाइन को बाइसेक्ट करता है, किस PQ लाइन जो है AB को बाइसेक्ट करती है। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर लाइन 3x is equal to y plus 1 bisect the line that passes through the point -2, 3 and 4, 1। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।